हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने बुक की जर्नल रीडिंग यानी कि इस चैप्टर के जर्नल रीडिंग के बारे में बताया है, यानी कि इस चैप्टर की पूरी रीडिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो की है। एंड थर्ड वीडियो में मैंने इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज पोर्शन है जिसमें आपकी फिलिप्स हैं, 1 वर्ड आंसर्स हैं एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको किया है। ठीक है, उनके बारे में बताया है। तो आज के लेक्चर में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो कि इसका डी पार्ट रहेगा एंड इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो वो 5 के 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पहले के लेक्चर जाके देख लें। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली जितनी भी और मेरी वीडियोज़ रहेंगी, ठीक है, आपकी बुक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो देखिए, डी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी की वेरियस फॉर्म्स कौन सी हैं। तो जब हमने चैप्टर की रीडिंग की थी तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी मॉडर्न मनी की, जिसमें आपका पेपर था, पेपर नोट थे, कॉइन्स थे, प्लास्टिक मनी थी, डिमांड डिपॉजिट थे। ठीक है, ये सारे जो थे ये किसकी फॉर्म है, मॉडर्न मनी की फॉर्म है, जो कि आज के टाइम पे यूज़ की जाती है। और अगर आप एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी की बात करो तो क्या बताओगे आप बोलोगे एनिमल मनी, ठीक है, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, तो वो जो थी वो एंशियंट फॉर्म थी। लेकिन अगर आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करो तो वो कौन सी हैं, करेंसी में कौन कौन सी आ जाएगी, पेपर नोट, ठीक है, एंड कॉइन्स। ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इनको ऑथराइजेशन मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइजेशन दी है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि वो क्या कर सके, पेपर नोट्स को और करेंसी को कॉइन्स को क्या कर सके, प्रिंट कर सके। अब देखिए क्या है, फर्स्ट देखिए क्या है इसमें, मॉडर्न फॉर्म जो है मनी के वो डिफरेंट टाइप्स तरह के हैं। जैसे कि करेंसी की अगर बात करूँ, मुद्राओं की बात करो, तो नोट और कॉइन्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। ये जो है ये दोनों प्रीशियस थिंग से नहीं बने हुए हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ों से नहीं बने हुए हैं, और इसको जो है वो एक्सेप्टेंस मिली है गवर्नमेंट की। ठीक है, और इसको एज अ मनी जो है वो एज अ मनी की फॉर्म में इसको एक्सेप्ट किया गया है, बिकॉज इसको हमारी गवर्नमेंट ने अथोराइजेशन जो है वो दी हुई है, यानी कि पावर दी हुई है किसको, आरबीआई को, ताकि वो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट देखिए, बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट यानी कि जो आप बैंक्स के अंदर अपना पैसा जमा करवाते हो, तो बैंक डिपॉजिट जो है ये भी एक मनी की फॉर्म है। पीपल जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं और वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स कर सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद वो उस अकाउंट के अंदर अपना पैसा जमा करवाएंगे, जिसको डिपॉजिट बोला जाता है, और कभी भी अपनी डिमांड पर वो उस डिपॉजिट को विड्रॉ करवा सकते हैं। थर्ड आ जाता है चेक्स। तो चेक्स भी एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये मतलब चेक जो है वो बैंक के थ्रू ही जो है वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, पॉसिबल होता है। एंड ये एक जो है ये एक पेपर की फॉर्म में होता है, जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए चेक्स का यूज़ किया जाता है। फोर्थ आ जाता है प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी जो है ये रेफ़र करता है हार्ड प्लास्टिक से। जो आपका हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है ना, ये उसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल बैंक नोट्स की जगह पे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप किसी मतलब टूर पे जा रहे हो या कहीं दूर दराज के एरियाज, दूर मतलब कहीं घूमने चलने जाते हो, तो आप लोग सोचते हो कि भाई अगर हम अपने पास पैसा रखेंगे तो वो चोरी हो सकता है। इसीलिए क्या है, ये प्लास्टिक कार्ड्स जो होते हैं ना, ये जो डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड्स, ये जो होते हैं ना, इनको अपने पास रखते हो, ताकि जब भी आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप क्या कर सको, बैंक नोट्स की जगह पे आप इन क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके आप कोई भी चीज़ को खरीद सको या ले सको। ठीक है, इसमें वही बताया हुआ प्लास्टिक मनी में क्या क्या आ जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ज़रिया रहता है एक सेविंग बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। तो प्रोसेस देखिए
क्या है, पहला सबसे पहले क्या है, आपको बैंक के थ्रू एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, पेरेंट एज, अपना घर और जितने भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, पिन कोड, आपके घर का एड्रेस वगैरह, जितना भी जो है रेलिवेंट चीज़ें जो है वो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फिल करनी पड़ेंगी। देन आपको क्या करना है, साइन करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके बाद एक स्पेस रहती है एप्लीकेशन फॉर्म के राइट साइड पे, एक स्पेस रहती है, उस स्पेस के ऊपर आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको फोटोस्टैट कॉपी यानी कि ज़ीरॉक्स कॉपी जो है उसकी आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करनी है, अटैच करनी है, जिसमें आपका जैसे आधार कार्ड आ सकता है, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे जिनकी आपको ज़ीरॉक्स कॉपी करवा के, फोटोस्टैट करवा के आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो है वो रहेगा सबमिटिंग द फॉर्म टू द बैंक मैनेजर। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो उसके बाद आप अपना जो वो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप बैंक मैनेजर को क्या करोगे, सबमिट करवा दोगे, जमा करवा दोगे। फिर बैंक मैनेजर जो है वो क्या करेगा, आपको एक पासबुक देगा, उस पासबुक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो पासबुक क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने शायद बताया था आपको, शायद क्या मैंने बताया था, पासबुक एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें बैंक अथॉरिटीज़ जो होती है ना, बैंक अथॉरिटीज़ यानी कि जो बैंक के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई होती हैं वो उस बैंक उस पासबुक के ऊपर क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि जितने महीने में आपने 10 बार पैसा निकलवाया है तो वो उस पासबुक के ऊपर लिखा जाएगा कि इतनी इतनी डेट को इतने टाइम के ऊपर आपने पैसा जो था वो निकलवाया था, ठीक है। सारी आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसके ऊपर रिकॉर्ड की गई होती हैं, जिसको आप बोलते हो बैंक की कॉपी, ठीक है, उसको पासबुक बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस को जब आप अपना लेते हो ना तो आपका जो अकाउंट है वो एक बैंक के अंदर खुल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। जो भी आपने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला हुआ है उससे आप अपना पैसा जो है वो कैसे निकलवा सकते हो। विड्रॉ करने का मतलब होता है निकलवाना। तो पैसा जो है वो दो तरीक़ों से निकाला जाता है। पहला आता है बाय विजिटिंग द ब्रांच, यानी कि आप जब बैंक में खुद जाके निकालोगे, और दूसरा आ जाता है बाय यूजिंग ATM कार्ड। एक एक करके देखते हैं। तो जब आप ब्रांच में जाते हो यानी कि जब आप बैंक के अंदर जाओगे तो आप कैसे पैसा जो है वो निकाल सकते हो। तो आप निकालोगे बाय फिलिंग विड्रॉवल फॉर्म। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको एक विड्रॉवल फॉर्म दिया जाएगा, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे जो है वो वाइट कलर में ही है, बाकी बैंक्स का तो मुझे पता नहीं, बाहर के किसी बैंक में तो मैं गई नहीं हूँ। जैसे आप JNK बैंक में चले जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाओ, PNB में चले जाओ, तो विड्रॉवल फॉर्म होता है, उसके ऊपर विड्रॉ भी लिखा होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको फिल करना होता है, उस विड्रॉवल फॉर्म को फिल करना होता है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको उसके ऊपर अपने साइन करने होते हैं और आपको वो एक बैंक ऑफिशियल को देना होता है। बैंक ऑफिशियल जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो आपकी पासबुक देखता है, पासबुक के ऊपर आपका फोटोग्राफ देखता है और आपके सिग्नेचर देखता है। जब वो देखता है कि जो भी सिग्नेचर जो फ़ोटो जो है वो आपके उस पासबुक के ऊपर है और वही पर्सन जो है वो पैसा निकलवा रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं उस फॉर्म को, और आपको पैसा जो है जितना भी आपने अमाउंट भरा होता है वो आपको विड्रॉ करके निकाल कर दे देते हैं। दूसरा आ जाता है स्टेप बाय चेक, ठीक है। चेक भी जब तक आप ब्रांच के अंदर यानी कि जब आप बैंक के अंदर जाओगे तब भी चेक जो है वो जो है वो विड्रॉ, उस चेक को विड्रॉ कर सकते हो। तो चेक जो है ये क्या किया जाता है, जैसे किसी पर्सन ने चेक इशू किया है, साइन किया है, और वो किसी भी पर्सन के नाम पे वो इशू कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जिस पर्सन के नाम पे उसने इशू किया वो जाएगा और वो बैंक को वो दिखाएगा, ठीक है, बैंक को वो चेक दिखाएगा। चेक देखने के बाद जो बैंक के ऑफिशियल्स होंगे यानी कि जो बैंक के अंदर काम करने वाले होंगे वो क्या करेंगे, उस चेक को देखेंगे, अकाउंट नंबर मैच करेंगे और फिर अगर उसके अकाउंट में उतना पैसा होगा तो वो उसको पैसा निकाल कर दे देंगे। कई बार बैंक चेक जो है वो बाउंस भी हो जाता है। बाउंस होने का मतलब कि अगर वो चेक के ऊपर जो है यहाँ पे अमाउंट जो है वो 20,000 रुपया भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह किए होते हैं, तो यहाँ पे 20,000 अमाउंट भरा है, लेकिन बैंक के अंदर जो अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर सिर्फ 10,000 रुपया है। तो जब वो 10,000 रुपया होगा तो वो चेक बाउंस हो जाता है, क्योंकि चेक उसने ज़्यादा का दिया है लेकिन पैसे जो है वो उसके अकाउंट में कम है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इस केस के ऊपर, अगर बाउंस हो जाए चेक तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय यूजिंग ATM कार्ड्स। तो ATM कार्ड नहीं बोल सकते, सॉरी, ATM मशीन का यूज़ करके जो है वो पैसा निकाला जाता है। इसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए आपको ATM जाना पड़ता है, जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। ये एक क्या है, मशीन कंट्रोल प्रोसीजर है, एक पूरा मतलब किसके ऊपर प्रोसीजर होता है, ये पूरा मशीन के ऊपर, ये मशीन कंट्रोल करके रखती है इसको। एक पर्सन जिसका
जब वो अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, तो उसको एक कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कभी भी पैसा जो है वो निकलवा सके, जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो पैसा निकाल सके। वो एटीएम जाए, वहाँ पे अपना एटीएम जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है उसको इंसर्ट करे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके भी वो अपना पैसा जो है वो एटीएम के थ्रू जो है वो निकाल सकता है। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले आप जैसे ही एटीएम के अंदर गए, आपको अपना कार्ड जो वो उस एटीएम मशीन के अंदर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना 4 डिजिट एटीएम जो पिन होता है उसको जनरेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन जो है वो जनरेट क्लिक करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका सेविंग है, करंट है, रिक्यूरिंग है, जो भी है वो उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फिर आपको जितना पैसा निकलवाना है उतना मनी जो है वो वहाँ पे एंटर करनी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो आप मनी एंटर करोगे, आपका पैसा जो है वो बाहर आ जाएगा, आप उसको कलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आपको एक प्रिंटेड रिसिप्ट जो है जिसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि कितना पैसा आपने निकाला, कितने बजे निकाला, कितना पीछे रह गया, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस आप क्या करोगे, फॉलो करोगे तो आप एटीएम के अंदर से अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी की और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। सबसे पहले प्लास्टिक मनी है क्या और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक मनी जो है इसके अंदर जैसे कैश कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, प्रीपेड कैश कार्ड्स आ गया, ये जो है इन सबको हम बोलेंगे प्लास्टिक मनी, ठीक है। डेबिट कार्ड को बैंक कार्ड बोला जाता है और ये को एक कार्ड होल्डर को दिया जाता है, यानी कि जिसका भी अकाउंट होगा उसको दिया जाएगा और वो क्या कर सकता है, अपने अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक एसेस कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली वो अपने अकाउंट को चला सकता है। जैसे ये जो कार्ड है ये वहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, वहाँ यूज़ किया जाएगा जहाँ पे कैश की ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ आपके पास पैसे नहीं है, आप ये कार्ड दोगे तो आप इस कार्ड के थ्रू जो है वो अपना चीज़ को परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी वो डेबिट कार्ड जो है वो काम करेगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं, आप कार्ड दोगे तो हर जगह। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मैं समझा रही हूँ। आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपया है, ये आपका प्लास्टिक कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ये आपकी यहाँ पे चिप लगी होती है जो भी, ठीक है। आप एटीएम आपके पास, अब आप कहीं बाज़ार जा रहे हो, आपके पास सिर्फ ये कार्ड है और आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कार्ड है, लेकिन आपके बैंक में तो पैसा है ना, आपके पास नहीं अवेलेबल है लेकिन बैंक में है। आप जाएंगे कपड़े खरीदे, कार्ड उसको दिया, उसने आपको कपड़े दे दिए, लेकिन आपके पास कार्ड है लेकिन बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में आपके पास बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस है। बाज़ार जाओगे, कपड़े खरीदोगे, कार्ड दोगे तो आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ही खाली है, पीछे से आपका अकाउंट एसेस ही नहीं कर रहा है, आपका अकाउंट चल ही नहीं रहा है, पैसे हैं ही नहीं उसमें, तो आपका डेबिट कार्ड भी काम नहीं करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट जो है क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको बैंक इशू करता है या कोई सोसाइटी इशू करती है, ठीक है। जैसे आपकी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, वो इशू करती है, ठीक है, ताकि एक होल्डर दैट मीन्स कि जिसके पास वो कार्ड होगा वो क्या कर सके, कोई भी चीज़ को, कोई भी सर्विस को खरीद सके ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया लोन के ऊपर, ठीक है, खरीद सकता है। देन उसके बाद आ जाता है कैश कार्ड। कैश कार्ड क्या है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि बैंक इशू करता है, जिसमें कार्ड होल्डर जो होता है, जिसके पास वो कैश कार्ड होगा, वो पैसा निकलवा सकता है किसी भी कैश मशीन से, यानी कि जहाँ से भी, जैसे आपकी एटीएम हो गया, ठीक है, वैसे बोल सकते हैं हम। फिर देखिए उसके बाद है प्रीपेड कैश कार्ड। प्रीपेड कैश कार्ड क्या होता है, ये एक तरह का कार्ड होता है जिसको आप यूज़ करके जिसका आप यूज़ करके किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, ठीक है। यू बाय अ कार्ड विद मनी, आपको एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड के बीच में पहले से ही पैसा होगा, देन आप उस कार्ड का यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को लेने के लिए या किसी भी चीज़ को खर्च करने के लिए। जैसे आपने बाज़ार से कपड़े ले लिए, ठीक है, आपने उसको वो प्रीपेड कैश कार्ड दिया और वो आपको कपड़े दे देगा, क्योंकि उस कार्ड के अंदर पहले से ही क्या होता है, पैसा होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा हुआ है एक्सप्लेन द वेरियस क्रेडिट एंड लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स विद एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना है कि बैंक कैसे क्रेडिट देता है, कैसे लोन जो है वो लेता है, या जो भी लोन की एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ से होती है वो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बैंक जो है वो लोन देता है। जैसे किसी ने अपना बिजनेस खोलना हो, किसी ने कोई दुकान खोलनी हो, किसी ने कोई इंडस्ट्री खोलनी हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है।
देन देखिए, द डिपॉजिटर्स डिपॉजिट मनी इन द बैंक एंड गेट इंटरेस्ट। डिपॉजिटर वो होता है जो अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है, जमा करवाता है। तो जो बैंक में पैसा एक इंसान जो है, एक आदमी जो है, वो बैंक में अपना पैसा जमा करवा रहा है और उसको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, मुनाफा मिलता है। बैंक जो है वो क्या करता है, जो भी पैसा जैसे एक आदमी ने जमा करवाया है, उस पैसे का कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, वही जो पैसा अपने पास रखता है ना, उसको यूज़ किया जाता है लोन के तौर पे। जैसे मैं बैंक में गई, ठीक है, मैंने बैंक में 10,000 रुपया जो है वो जमा करवाया। 10,000 जमा करवाया, बैंक क्या करेगा, 20,000 जो है वो अपने पास रखेगा, 80,000 जो है वो जमा कर देगा। या 80,000 अपने पास रखेगा, 20,000 जो है, 20,000 नहीं, वो सिर्फ 20% अपने पास रखता है, यानी कि 20,000 वो अपने पास रखेगा, 80,000 जो है वो डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, जब वो 80,000 रुपये उसने डिपॉजिट कर दिया, तो वो 20,000 का यूज़ कैसे करेगा, लोन के तौर पे। ये 20,000 वो बैंक उन लोगों को देगा जिनको पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये जो डिपॉजिट्स है ना, ये यूज़ किए जाएंगे ताकि लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, यानी कि लोन दिया जा सके उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत है। बैंक जो है ये इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट यानी कि ये एक एजेंट का काम करता है। ठीक है, एक एजेंट का काम करेगा, जो क्या करता है, एजेंट का काम करता है किसके बीच में, उन लोगों के बीच में, उन दो लोगों के बीच में, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एक जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दो ही तरह के लोग हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, एक वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एक वो लोग जिनके पास पैसा ही नहीं है, बहुत गरीब है, और बीच में आ जाते हैं मिडिल लोग, जो जिनके पास होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो क्या है, बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है उन लोगों के बीच में जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उन लोगों के बीच में जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है, द बारोवर्स बारो मनी। बारोवर्स का मतलब हो गया वो लोग जो उधार लेते हैं। ठीक है, उधार लेने वाला पैसा उधार लेगा और उसको रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट, मुनाफे के साथ उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वापस देगा। बैंक जो है ना वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट देता है डिपॉजिट्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है लोन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं आपकी अभी बात बता देती हूँ, मैं बैंक में गई, मैंने पैसा जमा करवाया, मैंने 5,000 रुपया जमा करवाया। ठीक है, बैंक मुझे इसके ऊपर 1% जो है वो इंटरेस्ट लगा रहा है, यानी कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये 5,000 जो है ये कितना बन जाएगा, 5,100 रुपीज़। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, वो कैसे भी बन सकता है, वो बैंक का अपना हिसाब रहता है, मुझे इतना नहीं नॉलेज है इस चीज़ से रिलेटेड, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ सको। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं बैंक में गई, मैंने 5,000 रुपये जमा करवाया, उस 5,000 के ऊपर बैंक ने मुझे बोला कि आपको 1% जो है वो इंटरेस्ट हम देंगे। मैंने बोला भाई ठीक है, घर में तो मुझे किसी भी, अगर मैं घर में ये 5,000 रुपये रखूँगी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बैंक में पैसा जमा करवाऊँगी तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, घर में रखूँगी तो वो 5,000, मैं अगर 3 महीने के बाद देखूँगी तो वो 5,000 ही रहेगा। लेकिन क्या है, जब मैं बैंक में वो जमा जाके करवा दूँगी तो वो 5,000 जो है वो शायद 5,200 भी बन जाए। मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, प्लस 200 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 तो मेरा अपना था, लेकिन बैंक ने मुझे इंटरेस्ट के रेट पे कितना पैसा दिया, 200 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या है, मेरे को सिर्फ 1% बैंक ने इंटरेस्ट दिया, लेकिन ये मेरा डिपॉजिट था, ये मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया। लेकिन वो लोग जो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, किसी ने लोन लिया, कोई आदमी गया उसने लोन ले लिया, ठीक है, उसने लोन लिया, तो उसने कितना पैसा जमा करवाया, उसने कितना पैसा लिया, उसने समझ लो 5 लाख रुपया लिया, 5 लाख रुपया लिया उसने 5 लाख रुपया लिया। अब उस 5 लाख के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना है, यानी कि उसको 5.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, उसको 5.5, यानी कि 5,50,000 रुपया उसको बैंक को वापस करना है एक टाइम पीरियड के अंदर। तो इसमें इस बंदे को बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है लेकिन उतना नहीं है, इस बंदे का नुकसान है। तो दोनों चीज़ों में किसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बैंक को। बैंक को तो मज़ा है भाई, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, इधर से भी मिलेंगे इधर से भी मिलेंगे, दोनों जगह से वो पैसा कमा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगी वो चीज़ जो मैं समझाना चाहती हूँ, अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि जो भी आगे की वीडियोस आपको मैं अपलोड करूँगी आप तक वो पहुँच जाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।